डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स। इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स, हमें इक्वेशंस बतानी है दो लाइंस की जो कि इसमें से पास होती है, पासिंग थ्रू दिस। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, वो क्या हो सकती है। देखो क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14। ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू है एब्सिसा उसको हम x कहते हैं, दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट उसको हम y कहते हैं। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 14। आपने दो इक्वेशन बनानी है, तो पहली इक्वेशन क्या हो सकती है, रिक्वायर्ड इक्वेशंस। तो इन दोनों को प्लस करके हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन ये हो सकती है। दूसरी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। इन दोनों का डिफरेंस वो 12 भी हो सकता। तो ये दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद उसने ये बात और पूछी है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। ये जो दो इक्वेशन है ये तो एक पार्ट में से पास हो रही है, ठीक है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214। ये 214 कोई पॉइंट है, उसमें से ये दो लाइन्स पास हो रही है। अब पूछ रखा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, कितनी और हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। तो एक लाइन में से हम इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, can pass through a single point। क्योंकि पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट 214 गिवन था, तो उसमें से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। अगर दो पॉइंट्स होते, दो पॉइंट्स में से सिंगल लाइंस पास होती है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the point 3, 4 lies on a graph of the equation 3y is equal to ax plus 7। पॉइंट गिवन है 3, 4, ये जो है इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। इस इक्वेशन की जो ग्राफ बनेगा उसके ऊपर लाई करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 गिवन। ब्रैकेट के अंदर 3, 4 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। तो x और y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू में y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a इंटू में इसका x की जगह 3 प्लस में 7। तो 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। 3a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/3 आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक बार पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने बुक में पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर इस तरह से है,
फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपीज है, फिर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए ₹8। टैक्सी फेयर इस तरीके से है, पहले किलोमीटर के 8 रुपए, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 किलोमीटर। आफ्टर दैट, आफ्टर 1 किलोमीटर, आफ्टर दैट ₹5 पर किलोमीटर। शुरू के किलोमीटर के 8 रुपए, उसके बाद में पर किलोमीटर के 5 रुपीज। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, डिस्टेंस अगर हम x ले लें, एंड टोटल फेयर एज ₹y, टोटल फेयर ₹y। Write a linear equation for this information and draw the graph। आपने पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने एक लीनियर इक्वेशन भी बनानी है 2 वेरिएबल में, उसके बाद में उसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो देखो टोटल फेयर, ठीक है, टोटल फेयर क्या है ₹y, तो हम ये लिख सकते हैं ना y इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के 5 रुपीज, और डिस्टेंस है x किलोमीटर, तो ये 5x हो जाएगा। 1 किलोमीटर के 5 रुपीज लगते हैं, ठीक है, और x किलोमीटर जाना है तो 5x लगेंगे, लेकिन पहले किलोमीटर के 8 रुपीज लगे हैं, तो ये 3 रुपीज फर्क फर्स्ट किलोमीटर के नाम के। टोटल फेयर क्या है, ठीक है, डिस्टेंस x है, हमने एक बार मान लिया 5, सारा डिस्टेंस 5 रुपीज के हिसाब से, तो 5x, लेकिन 3 प्लस क्यों किया है, क्योंकि पहले किलोमीटर के 8 रुपए लगते हैं, तो ये 3 रुपीज ज्यादा लगते हैं पहले किलोमीटर के, तो +3 कर दिया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है, y इक्वल टू 5x + 3। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो एक बार मैं फिर दोबारा बता देता हूँ ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करना है, हालांकि आप पहले कर चुके हो, ठीक है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x + 3। तो हम क्या करते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू, 3 डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 × 0 + 3, तो आ जाएगा 3। 5 × 0, 0 + 3, 3। लेट x इज इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा, 5 × 2 + 3, 10 + 3, 13। लेट x इज इक्वल टू 2, तो y क्या आ जाएगा, सॉरी, x इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 8। x 2 है, तो y 5 × 2 + 3, 10 + 3, 13। तो ये हमने ये बना दी, 3 सॉल्यूशन निकाल दिए। इसको मैं यहाँ इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ, x y। जब हमने x 0 माना तो y क्या आया था, 3। x 1 लिया तो y क्या आया था, 8। x 2 लिया तो y क्या आया हमारा 13। तो इस तरह से हमने 3 सॉल्यूशन निकाले हैं। अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं एक बार मिटा रहा हूं इसको। तो आपने ये ग्राफ कॉपी के ऊपर करना है, ठीक है। ग्राफ शीट के ऊपर सबसे बीचों बीच एक लाइन, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स बार, और बीचों बीच हम करते हैं ये दूसरी लाइन, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई, और ये वाई बार, ये आपका ओरिजिन आता है। इधर हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इधर हमने ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ली 1 2 3 4, इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं
1 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2। जो y की वैल्यू है वो हमारी 13 तक गई है, तो इधर 1 2 3 4 सेम रखेंगे तो मुश्किल होगा, तो हम y के ऊपर स्केल चेंज कर देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 और नीचे नेगेटिव हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। स्केल हमें लिखनी पड़ेगी। स्केल हम राइट हैंड साइड टॉप में लिखते हैं अलोंग x axis 10 small deviations is equal to 1 unit, along y axis 10 small deviations is equal to 2 units। जो हमने 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, इसको हमें अभी प्लॉट करना है। x0 y3, x0 हमने ना इधर जाना ना उधर जाना, y3 तो y3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका पहला प्लॉटिंग हो जाएगा 0 3। नेक्स्ट है 1 8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 सामने इसके यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये आपका 1 8। नेक्स्ट है 2 13, ये 2 और ये 13। तो इस तरह से ये हमारी ग्राफ की लाइन, तीनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। ये जरूरी है कि तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, और ये हमारा ग्राफ बन गया y = 5x + 3 का। ये आपकी स्केल थी। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ये आपने पहले इक्वेशन बनाई है, ठीक है, y = 5x + 3। ये आपने 3 सॉल्यूशन निकाले हैं, ये ग्राफ के ऊपर इन तीनों सॉल्यूशंस को आपने प्लॉट किया है, इन तीनों पार्ट्स को मिलाया है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन को आपने करना है और मेरे को चेक करवाना है, ठीक है। आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी हम कल करेंगे। चलो ओके, ऑल द बेस्ट।